क्लास 11th में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लीनियर इनइक्वेशंस। जानेंगे लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है और इन कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनको सॉल्व करेंगे, हम वो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग इनइक्वेशंस की बात कर लेते हैं। व्हाट आर इनइक्वेशंस? A statement involving variable or variables and the sign of inequality which greater than, less than, greater than or equal to or less than or equal to is called an inequation or an inequality। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हम लोग इनइक्वलिटी साइन इन्वॉल्व करेंगे, उसमें वेरिएबल्स होंगे और रियल नंबर्स होंगे, तो उनको हम लोग इनइक्वेशन बोलेंगे। एंड इनइक्वेशन में ऑब्टेन वन आर मोर वेरिएबल, किसी भी इनइक्वेशन में वन या वन से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनइक्वेशंस की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनइक्वेशन में लीनियर इनइक्वेशन in one variable, an inequation of the form ax plus b less than 0, ax plus b less than or equal to 0, ax plus b greater than or equal to 0 or ax plus b greater than or equal to 0 is called a linear inequation where x is variable and a, b आर रियल नंबर्स। तो इस फॉर्मा का कोई भी इनइक्वेशन होगा वो लिनियर इनइक्वेशन बोला जाएगा। लिनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एनी इनइक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by लेस देन c, कॉमा ax plus by लेस देन or equal to c, कॉमा ax plus by greater than c और ax plus by greater than or equal to c is called linear inequation in two variables where x comma y are variables and a, b and c are the real numbers। जिस तरीके से लिनियर इनइक्वेशन होता है वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में, तो थ्री वेरिएबल में भी हो सकता है। लिनियर इनइक्वेशंस में भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक एंड एटसेट्रा लिनियर इनइक्वेशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन इज द वैल्यू और वैल्यूज दैट मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोग क्या करते थे, जब इक्वेशन सॉल्व करते थे तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता था उसके उतने ही सॉल्यूशन मिलते थे। इन इक्वेशन में क्या होगा, हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा जो पूरा इंटरवल उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन इज नोन एज इट्स सॉल्यूशन सेट। कोई सॉल्यूशन सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब पूरा सेट उसका सॉल्यूशन सेट कहलाता है। सॉल्विंग एन इनइक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ रूल हैं, वो हम आपको बताते हैं। रूल 1, सेम नंबर में बी एडेड और subtracted both side of inequation without changing the sign of inequality। क्या मतलब है कि अगर कोई इनइक्वेशन ऐसे लिखा है 2x plus 3 less than 4, तो इसमें बोला जा रहा है कि आप दोनों साइड में कोई सेम नंबर ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो लेस देन का साइन है इसके साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो आपने 2x plus 3 plus 6 किया तो इधर भी आपने 4 plus 6 किया, तो ये साइन लेस देन का है तो लेस देन का ही बना रहेगा। जैसे आपने 2x plus 3 minus 7 और लेस देन 4 minus 7 किया, तब भी इस साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस रूल का ये मतलब है। और दूसरा रूल, सेकेंड रूल है, बोथ साइड ऑफ an equation can be multiplied or divided by the same positive real number without changing the
साइन ऑफ इनइक्वलिटी। आपने कोई 3x प्लस 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 कोई भी इनइक्वेशन लिया, बोला जा रहा है अगर आप दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो हम लोग यहाँ पर दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इस इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ही रहेगा। अगर मान लो आपने 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 1/3 इंटू 8 इसका साइन वही रहेगा, इसका साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 रूल में क्या है, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेट रिवर्स्ड इफ वी मल्टीप्लाइड आर डिवाइड बाई निगेटिव नंबर। निगेटिव रियल नंबर से अगर इन इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लो आपने 8x प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 लिया, अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8x प्लस 5, और इधर भी आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। उसका रीजन है, मान लो आपने कोई नंबर लिया 8 ग्रेटर देन 5 है, आपको पता है 8 ग्रेटर देन 5 है, अगर आप इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका -18 मिल गया और ये -10 मिल गया। तो अब आपको पता है कि निगेटिव नंबर -10 -18 से ग्रेटर होगी, तो इसलिए इसका साइन रिवर्स हो गया। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और उसको निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, जैसे आपने -1/4 से इसको 8x प्लस 5 यहाँ पे डिवाइड किया और 7/-4 से डिवाइड किया, तो अभी ये लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू था, तो अब ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो ये बोला गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उसके साइन रिवर्स हो जाते हैं, इन इक्वेशन के साइन रिवर्स हो जाते हैं। 4 रूल है, एनी term of an equation may be taken to other side with its sign changed without affecting the sign of inequation। ये बोल रहे हैं कि जैसे 7x प्लस 8y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 लिया, आप किसी भी टर्म को इधर से उधर ले जा सकते हो, बट क्या होगा कि उसका साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 -8y हो जाएगा, तो 8y का साइन यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, तो जो टर्म आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका साइन चेंज होगा, ना कि इनइक्वेशन का, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। बच्चों ये कुछ इनइक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो 2x - 4, तो इसमें हम दोनों साइड में कोई सेम नंबर अगर हम ऐड कर देंगे तो इस इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो -4 से +4 कट गया, यहाँ पे बचा 4 और 2x/2 कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो x लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसमें डिवाइड करने में भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्लस नंबर पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड किया। अब ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये सोल्यूशन क्या हुआ कि ये जो सोल्यूशन है एक सेट मिला। एक सेट कैसा मिला, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर यहाँ इधर -इनफाइनाइट होगा, इधर +इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ऐसे तक करके इस तरफ से। तो बोला गया x क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो x क्या इक्वल भी है और उससे लेस भी है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन यहां से -इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में ले लेंगे और 2 के साथ इक्वल है इसलिए यहां पर ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे।
तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही -3x + 12 -12 लेस देन 0 -12 कर दिया, तो -3x लेस देन -12 बचा। अब -3x अपान -3 करेंगे तो -12 अपान -3 करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, निगेटिव साइन से डिवाइड किया है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कट के यहां पर हमें मिलेगा x ग्रेटर देन प्लस का 4। इस बार क्या है, x ग्रेटर देन 4 है, तो ये नंबर लेंगे। यहां पर माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस का इनफाइनाइट है। यहाँ 0 1 2 3 4 5, तो इस बार x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 है, मतलब 4 से ग्रेटर है। 4 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, 4 से 4.1 4.2 4.3 वो इंक्लूडेड है, रियल नंबर होंगे। तो इस तरीके से यहां पर जो इसका आंसर होगा, 4 को छोड़कर 4 से बड़ी जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इसके सोल्यूशन में आ जाएंगे। इसी तरीके से 4x - 12 प्लस 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 12, तो ये 4x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 हुआ। और इसमें 4x अपान 4 कर दें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 अपान 4 कर दें, तो x कैंसिल हो गया। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो इस बार भी इसका सोल्यूशन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट और रियल नंबर लिया। यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये बोला गया। यहाँ पर इक्वल साइन भी इंक्लूड करना है, मतलब 3 को भी इंक्लूड करना है। 3 और 3 से ग्रेटर नंबर लेने हैं, तो इसका सोल्यूशन हो गया 3 से प्लस इनफाइनाइट ऊपर, क्योंकि 3 को इंक्लूड करना था। इसी तरीके से 7x + 9 - 9 ग्रेटर देन 3 - 9 कर दिया, तो 7x 9 कैंसिल हो गया, तो ग्रेटर देन यहाँ पर माइनस क्या आया, 6 आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड कर दें तो -6 अपान 7, तो ये कट गया। तो x ग्रेटर देन -6 अपान 7 है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा माइनस का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 होगा, और 0 और -1 के बीच में कहीं -6 अपान 7 होगा। -6 अपान 7 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, और उससे ग्रेटर x बोला गया, x इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर का मतलब उसके बाद वाली जितने भी नंबर है उसको सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। -6 अपान 7 ग्रेटर देन, और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो ये क्वेश्चन कंडीशन के थ्रू हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे कि व्हेन x इज रियल नंबर, जब x रियल नंबर है तो क्या सोल्यूशन होगा, x इंटीजर है तो क्या सोल्यूशन होगा, x नेचुरल नंबर है तो क्या सोल्यूशन होगा। तो पहले हम तो जनरली जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। 3x + 1, तो हम लोग को पता है कि दोनों साइड में कोई भी नंबर इधर उधर सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग 5x - 3, इधर से 3x को इधर लाना होगा, तो -3x कर दें, तो इधर का 3x माइनस कर दें, +1 कर दें, तो राइट हैंड साइड से 3x कट गया, 0 + 1 हो गया। इधर 5x - 3x 2x - 3 हो गया, तो -3 दोनों साइड में +3 कर दें, 2x - 3 + 3 लेस देन 1 + 3, तो 3 कैंसिल हो गया, तो 2x लेस देन 4 हो गया। अब 2x अपान 2 कर दें लेस देन, यहाँ पर क्या कर दें 4 अपान 2 कर दें, तो x इज लेस देन 2। अब बोला गया था पहला नंबर x रियल नंबर है, x इज ए रियल नंबर, मतलब जितने भी नंबर है वो सब सेट में आ जाएंगे। तो सेट में जब आ जाएंगे तो x ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारी रियल नंबर आ गई। यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर 2 लिया। तो इसमें बोला गया है कि x लेस देन, इक्वल का साइन नहीं है तो इसको हॉलो कर दो, क्योंकि 2 तभी इंक्लूड होगा जब यहाँ पर इक्वल होगा। अब x क्या है, लेस है, तो यहां से यहां तक की जितने भी नंबर हैं वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा।
तो इस पहले नंबर का आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल 2 तक। ये सारे सेट रियल नंबर इसके सोल्यूशन है। आप यहां से कोई भी नंबर रखोगे दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 अगर रखोगे तो 5 इंटू 1 5 माइनस 3 2 आया, और यहाँ पर क्या है 3 इंटू 1 प्लस 4, तो 2 लेस देन 4 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरफ के सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। अब इसी से सेकेंड नंबर बताना है। सेकेंड नंबर में बोला गया है x इज इंटीजर। x क्या है? इंटीजर है, और x इंटीजर है तो इंटीजर में यहां पर इनफाइनाइट इंटीजर्स हो सकते हैं। तो x इंटीजर कहां से कहां तक? देखिए 2 से 2 को नहीं इंक्लूड करना है, तो यहां पर 2 के पहले 1 आएगा, और 1 के पहले 0, 0 के पहले -1, -2, -3, जितने भी माइनस के हैं वो सारे ले लिए जाएंगे 2 से लेस वाले। तो ये सब इंटीजर हैं, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तीसरा नंबर बोला गया है x इज नेचुरल नंबर। अब बच्चों आपको सोचना होगा कि हम लोगों ने सोल्यूशन सेट में दिखाया है कि 2 से लेस लेना है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 से ही स्टार्ट होती है। तो 0 और 2 के बीच में केवल एक ही नंबर है, तो वो इसका सोल्यूशन हो गया 1। इसका 1 ही नेचुरल नंबर है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। ये एक इक्वेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि बोथ साइड्स में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम 4 एंड 3 इक्वल टू 12 आया। तो मल्टीप्लाइंग बाई 12 तो 12 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 12 इंटू 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4x अपॉन 3। तो 4 से ये 3 टाइम्स गया, 3x 2x माइनस 3 प्लस 108 ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 और प्लस 3 4 जा 12 4 इंटू 4x। इस तरीके से ये 6x माइनस 9 और प्लस 108 ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 प्लस 16x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 6x माइनस 16x, बाकी के नंबर को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 36 माइनस 108 और प्लस 9, ये हो जाएगा। इधर से माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 10x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 72 माइनस का हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस में कितना बचेगा? 12 माइनस 9 3 और यहाँ पर 6, तो 63 हो गया। अब बच्चों हम लोग को पता है कि जैसे ही हम इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस 10x अपान माइनस 10 करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस 63 अपान माइनस 10 कर देंगे, ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 6.3 मिल गया। और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये हमारे पास 0 है, और 1 2 3 4 5 और 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में कहीं 6.3 होगा, उसको इंक्लूड हमें नहीं करना है। इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो उसको इंक्लूड करना लेना है, और वहां से लेस जाना है, लेस हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन हो गया माइनस इनफाइनाइट से 6.3 क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट करता है तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।